मीरा भायंदर आज मुंबई महानगर क्षेत्र का एक तेजी से विकसित होता शहर, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। साल 1985 जब मीरा और भायंदर के छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक नगर परिषद का गठन हुआ। कभी चावल की खेती के लिए मशहूर यह इलाका अचानक शहरीकरण की राह पकड़ने लगा। इसी दौर में राजनीति के मंच पर उभरा एक नाम गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा, जिन्हें मीरा भायंदर शहर का पहले नगराध्यक्ष और विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनता से सीधे जुड़ने वाला, साफ सुथरी छवि वाला और विकास को अपनी राजनीति का मूल मंत्र मानने वाला चेहरा। 1990 में जब नगर परिषद का पहला चुनाव हुआ तो गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा को मीरा भायंदर नगर परिषद का पहला अध्यक्ष चुना गया। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उस नई पहचान की शुरुआत थी। और इस शुरुआत को 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उड़ान के नए पंख लगे, जिसके बाद गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा को विधायक के तौर पर विधानसभा में नेतृत्व करने का अवसर मिला, जो आने वाले वर्षों में पूरे मीरा भायंदर की दिशा तय करने वाली थी। नाइन्टी के दशक में मीरा भायंदर तेजी से बढ़ा। उद्योग आए, टाउनशिप बनी और मुंबई से कनेक्टिविटी मजबूत हुई। इस बढ़ते शहर की नींव में गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा जैसे नेताओं की दूरदृष्टि और मेहनत शामिल थी। राजनीति ही नहीं, समाज सेवा में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों में वे लगातार सक्रिय रहे। उनकी पत्नी मायरा मेंडोंसा ने भी इस जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। 2002 में जब नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिला तो मायरा मेंडोंसा को मीरा भायंदर की पहली महापौर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस तरह मेंडोंसा परिवार ने शहर की राजनीति और विकास दोनों में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 18 अगस्त 2025 गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा का निधन हो गया। उनके जाने से मीरा भायंदर ने सिर्फ एक नेता ही नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक और संरक्षक खो दिया। आज भी जब शहर की गली गली में विकास की बातें होती हैं, तो गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनकी सोच, उनके प्रयास और उनकी विरासत इस शहर की पहचान बन चुकी है। गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा, एक नाम जिसने मीरा भायंदर के इतिहास को गढ़ा। आदमी जिंदगी एक ही टाइम जीने वाला है और जिंदगी अच्छा तरह से मरने के बाद में भी आदमी ने नाम लेना चाहिए, वो नाम अमर रहना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो दिल से करता हूँ। मंदिर में गया, मस्जिद में गया, दरगाह में गया, जो जिसका मान सम्मान होता है। नवरात्रि में गया, माता जी के पास मस्तक टेक के उनसे आशीर्वाद मांगा, वो मेरे को मिलता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, इधर सब जगह दंगा हुआ, इधर दंगा नहीं हुआ। मैं सब धर्म को मानता हूँ, सब धर्म मेरे को भी मानते हैं। क्या गिलबर्ट मेंडोंसा जातिवादी है ही नहीं। स्कूल में पैसा कमाने का नहीं मुझे, और स्कूल खोलने का भी नहीं मुझे, लेकिन स्कूल में कोई बच्चे को एडमिशन लगा और उसके लिए पैसा लगा तो मैं उसको मदद करूँगा। उसका फीस भरने का है, उसके लिए मदद करूँगा, उसमें मेरे को बहुत खुशी मिली। और हॉस्पिटल का बात रहा, उसको दवाई के लिए पैसा मांगता है, डॉक्टर का कोई फीस भरने का है, उसको वो मदद करेगा तो उसमें मेरे को बहुत खुशी है। आपने अभी देखा और सुना किस तरह मीरा और भायंदर दो गांवों की तस्वीर बदली, और इस पूरी तस्वीर को बदलने में स्वर्गीय गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा का कितनी बड़ी अहम भूमिका थी, वो भी आपने देखी। गिलबर्ट मेंडोंसा वो व्यक्तित्व थे जिन्हें हर कोई दिल में बसाता था और उनका आदर सम्मान करता था। तभी तो उन्हें सेठ कहते थे। सेठ यूं ही नहीं कहा जाता, बहुत सारे धनाढ्य मीरा भायंदर में हैं, लेकिन उन्हें ही सेठ कहते थे क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जो भी उनके दरबार में जाता था वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता था, और उसके चेहरे में हमेशा मुस्कान बिखेर के ही उसे अपने दरबार से भेजते थे। और इस पूरे मीरा भायंदर की तस्वीर में उनके करीबी मित्र मुजफ्फर हुसैन का भी बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। आइए उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया में एक दोस्ती का पैगाम भरा वीडियो भी वायरल किया है। माजी सरपंच, माजी नगर अध्यक्ष और माजी आमदार गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा आज आपके हमारे बीच में नहीं रहे। ये निहायत ही दुखद घड़ी है। इस दुख की घड़ी में
अल्लाह ताला ईश्वर गॉड उनके परिवार को, बच्चों को, भाई बहनों को ये दुख सहन करने की उनको ताकत दे, ये मैं सब में पहला दुआ मांगता हूँ। गिलबर्ट जॉन मेंडोंसा और जॉन मेंडोंसा उनके फादर थे और मेरे फादर सैयद नज़र हुसैन, दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे 1950-1960 से, और दोनों को मुकरी की जोड़ी इस गांव में, उस वक्त एक गांव था, कहा जाता था, इस ज़िले में कहा जाता था। तो हमारे पारिवारिक संबंध रहे। मैं पहली बार नगर सेवक बना जब गिलबर्ट मेंडोंसा नगर अध्यक्ष बने। हमने पॉलिटिकली कई साल काम किया। हमारी वैचारिक तरह के आधार पे हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, लेकिन कभी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को व्यक्तिगत स्वरूप हम लोगों ने नहीं दिया। ना कभी उन्होंने उस रेखा को पार किया, ना कभी हमने किया। वो मेरे माता पिता को डैडी और मम्मी कहते थे, और मेरे वालिद साहब और मम्मी जो है उनको गिलबर्ट को अपना बड़ा बेटा मानते हैं उनके परिवार को। और हमेशा मेरे वालिद साहब जब तक हयात रहे वो हमेशा मुझे, तू गिबू के साथ क्यों लड़ता है, और मुझे डांटते रहते थे, बहुत डांटते थे। मेरी वालदा भी, मेरी माँ भी आज तक कि वो गिबू के साथ तू अच्छा नहीं करता है, तू लड़ता क्यों है उसके साथ में। मेरी माँ जब उपमापुर भी थी तो गिबू से, गिलबर्ट से मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझू भाई को बोलो ना तो घारे आयकत नहीं, घारे लई खुंची है। ऐसा गिलबर्ट सेठ का एक डायलॉग था। मैं हमेशा उनको जाके मिलता था, वो मुझे आके मिलते थे। तबीयत हमारी अच्छी है, ख़राब है, मेरे वालिद साहब की, मम्मी की या उनकी लड़की की, तो एक व्यक्तिगत ताल्लुकात हमने कभी भी उसको तोड़ा नहीं, और उसकी मान मर्यादा हमने हमेशा रखी। अभी 1.5 महीना पहले भी उनका फ़ोन मुझे आया, जब उनको पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ोन किया, मुझू भाई क्या हो गया तेरे को, मैं आता हूँ तेरे को देखने को, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम एक दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखते थे, इज्जत भी करते थे। आज इस शहर में उनका सिंहा का वाटा जिसको कहा जाता है कि उन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया, और सब में बड़ी चीज़ जो उन्होंने दी वो भाईचारगी दी, प्यार मोहब्बत दिया। गरीब से गरीब आदमी भी गिलबर्ट सेठ के ऑफिस में जा सकता था, वो बिठाते थे, चाय पिलाते थे, ठंडा पिलाते थे। लोग उनको किसी भी नज़रिए से देखते हों, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत थी। आज वैसा व्यक्तिमत्व जिसको हम गिबू सेठ बोलते थे, भाईंदर का राजा बोलते थे, आज वो हमारे आपके बीच में से चला गया है। ये जो कमी है ये कोई नहीं भर सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ईश्वर के चरणों में, अल्लाह के पास मैं यही दुआ करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और उनको जन्नत अता फरमाए। मुजफ्फर हुसैन जी ने स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोंसा जी के बारे में कहा है कि वो शहर के लिए भाईचारे के प्रतीक थे। अब वो यादों में ही है। हम आपको ले चलते हैं, उनके एक परम मित्र और हैं जो स्वर्गीय हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय आसिफ पटेल जी। उनके 2 सपुत्र साजिद पटेल और जक्की पटेल हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोंसा के बारे में। हम सब ने एक गरीबों का मसीहा खो दिया है। मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे बोलते ना परिवार के बहुत बड़ा हाथ था हमारे सबके सर पे, कि हमारा एक परिवार का हमारा एक बीच में हमारा एक बड़ा प्यारा बुजुर्ग हमारे बीच में से एक चला गया। उसकी कमी मीरा भाईंदर वाले और हम सभी को और उनके परिवार वालों को वो कमी कभी खत्म नहीं हो सकती है। बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि हमारे बीच में से गिलबर्ट सेठ आज नहीं रहे। उनके बीच में कोई भी धर्म का आदमी कभी भी उनके दरवाजे पे जाए तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनसे कुछ मिले नहीं मिले, मोहब्बत मीरा भाईंदर वासियों को बहुत मिली। हर आदमी के दुख सुख में वो खड़े रहे। मीरा भाईंदर के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो हर एक मीरा भाईंदर का आदमी बोलता है, और वही काम के जरिए से उनको एक किताब मीरा भाईंदर वालों ने दिया जो दिल से उनको सेठ बोलते थे। गिलबर्ट सेठ का नाम बोला जाता था, सेठ के नाम से पुकारा जाता था उनको। आज ये हर एक आदमी को ये पदवी नहीं मिलती है। आज लोगों ने दिल से ये पदवी उनको दी थी, और हम में से हमारा एक बड़ा
एक हमारा अपना दूर हुआ है, वो हमको छोड़ के गया है, तो हम भगवान अल्लाह से यही बोलते हैं कि उनको एक स्वर्ग मिले, उनको एक जन्नत नसीब हो। उन्होंने बहुत दुआ कमाई है, लोग पैसा कमाते, दौलत कमाते, पर उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है, लोगों का प्रेम कमाया है। वो ऐसे शख्स थे, उनके बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। पहले तो मैं गिलबर्ट अंकल को मेरी और मेरे पूरे परिवार, पटेल परिवार की ओर से और पूरे मीरा भाईंदर की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, आज हमने एक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप और लोगों का, बोलते ना, लोगों को एक हेल्प करने वाला इंसान खोया है। तो मैं ये मानता हूँ वो पॉलिटिशियन कम कार्यकर्ता और समाज सेवक लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते थे। जैसे कि आपने उनका हाल ही में एक इंटरव्यू चला होगा, वो देखा है क्या, उन्होंने किसी इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं बनाए, आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए, तो बोले मैं कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो मैंने जिस किसी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स की हेल्प लगती है तो मैं उसको हर चीज़ों से हेल्प करता हूँ कि उसका, उस बच्चे का एडमिशन हो जाए और पढ़ के आगे बढ़े। किसी को मेडिकल की ज़रूरत लगती है तो मैं उनको पैसों से हेल्प करता हूँ ताकि उसका इलाज हो जाए, उसके घर में जो बीमार है वो अच्छा हो जाए। तो ऐसा इंसान युगों युगों में मुझे ऐसा लगता नहीं फिर से आएगा। मीरा भाईंदर में आप देख सकते हैं कि आज शोक की लहर है। ये इंसान, बोलते ना, एक जिंदा दिल इंसान था, लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला व्यक्ति था। पॉलिटिशियन का उन्होंने लोगों के दिलों में घर कर दिया था, बोले तो एक जगह बना ली थी। आज वो नहीं है तो भी सालों साल उनको लोग याद करेंगे और उनका नाम निकालेंगे। देखिए, ये थे उनके करीबी मित्रों के सपुत्र, जो उनके राजनीतिक सफर में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहे और इस शहर में राष्ट्रवादी पार्टी के लिए परचम लहराया है। इन दोनों ने, अब चलते हैं शहर के उन बुद्धिजीवियों के पास जो इनको बड़े करीब से जानते थे। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब मेंडोसा जी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त मैं उनका मीडिया प्रभारी था और मैंने भी उनको बड़े करीब से देखा है, बड़े करीब से उनको जाना है। और यूं ही नहीं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटा। हमने बड़े करीब से देखा है। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, पैसे को महत्व नहीं दिया, लेकिन इंसानियत को महत्व दिया। और आज वही काम उनके आ रहा है। आज आखिरी समय में हजारों लोगों का दाता उनकी सब यात्रा में चला है। आइए जानते हैं बुद्धिजीवी संतोष मिश्रा जी से, जो बहुत ही पुराने क्राइम रिपोर्टर रहे हैं और उनके भी करीबी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। वाकई में आपने जो कहा वो सच है कि एक युग की समाप्ति हुई है गिलबर्ट सेठ मेंडोसा के मृत्यु के साथ साथ। और यहाँ मीरा भाईंदर में जो यहाँ की जनता है वो गिलबर्ट जॉन मेंडोसा को बड़े ही प्यार से, आदर से और दिल से, अपने भाव के साथ में उनको सेठ का संबोधन देती थी, उनको सेठ कहती थी, क्योंकि वो वाकई में मन के बहुत धनी थे। उनसे अमीर अमीर लोग यहाँ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई धनी है ऐसा मुझसे पूछा जाए तो मैं आज भी यही कहूँगा तो गिलबर्ट सेठ थे। उनके बाद में उनके कई सारे पॉलिटिकल राइवल्स ने, उनके कलीग्स ने ये कोशिश की कि उनके कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले भी उन्हें सेठ बोलें। लोग बोलते भी हैं, लेकिन वो भाव नहीं आता, क्योंकि सेठ एक ही होता है। आज जब हम उनके यहाँ घर गए थे और हमने देखा तो वो दृश्य यही दर्शा रहा था कि उन्होंने क्या कमाया। उनकी संपत्ति वहाँ दिख रही थी, उन्होंने लोग कमाए। मैं उनके काफ़ी करीबी था, क्योंकि मैं उनका अच्छा करीबी मित्र भी था और एडवाइज़र भी था। और आपको जान करके ये बहुत शॉकिंग लगेगा कि मुझसे 27 साल बड़े होने के बावजूद गिलबर्ट सेठ ने कभी भी मुझे मिश्रा जी या संतोष करके संबोधित नहीं किया, हमेशा मुझे भैया ही बोलते थे। उनकी मेरी दोस्ती जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तब से थी, और उसके बाद में मैंने अपने न्यूज़पेपर के लिए भी उनसे काफ़ी बार मुलाकात मेरी अक्सर होते रहती थी। और वाकोला से भी हमारे संबंध थे, यहाँ उत्तन और मीरा भाईंदर परिक्षेत्र से भी हमारे बहुत अच्छे निजी संबंध भी थे, दोस्ताना और एज एन एडवाइज़र।
एक दरिया दिल, नेक इंसान, गरीबों के मसीहा, राजनीतिक युग का आज अंत हुआ। शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है और खासकर गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ये। इस दुख की घड़ी में दबंग खबरें परिवार भी उनके परिवार के साथ में खड़ा है और आज हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैंने तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे फादर का लॉस मुझे कोविड में हुआ था। उसके बाद ये सबसे बड़ा लॉस आज हुआ है कि भाई हमारे बीच गिलबर्ट अंकल है नहीं। मुझे बेटे की तरह हमेशा ट्रीट किया उन्होंने, आज तक कोई भी काम हो पर आपको ये पता रहता है कि पीछे कोई खड़ा है। सो हमारा तो एक तरीके से छत्र छाया पूरा चला गया है, बट देखते हैं, दुनिया है, चलती रहेगी। शहर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन्होंने इस गांव से शहर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, ऐसे स्वर्गीय गिलबर्ट मेंडोजा जी, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख झेलने की शक्ति दे। और गिलबर्ट मेंडोजा का इस शहर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई सारी ऐसी बातें जो भूल नहीं सकती। उनके शत्रु भी रहेंगे, उनके विरोधक भी रहेंगे, वो इस बात को मानेंगे कि इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिलदार व्यक्ति थे, जो कह दे वो करने का हमेशा उन्होंने निभाया है। एक बार जो शब्द दिया उसको निभाया है, फिर वो नियम में हो नहीं हो, मन पे लेने वाली बात हो या किसी भी तरह से, हमेशा उस तरह के व्यक्तिमत्व उनका रहा है। और आज हम सब इस बात से हताश है कि एक शहर ने एक विभूति को खोया है। हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।